जैसे कि मैं बात करूं कि 8 मार्च इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे जी। तो जब हम महिला की बात करते हैं तो महिला एक ऐसी शक्ति है जो पूरे समाज को जोड़े रखती है, जिससे समाज उसी से निकला है एक तरह से, क्योंकि एक महिला घर पे भी काम करती है, वो बाहर जाकर भी आजकल काम करती है। तो जब दोनों चीज़ें वो इक्वली संभाल रही है जी। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसको उस लेवल पे जाने के लिए एक एजुकेशन ज़रूरी है। जैसे हम पहले देखते थे कि महिला सिर्फ घर में ही है, जो चूल्हा चौका संभाल रही है, बच्चे पैदा कर रही है, बट जैसे 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 एजुकेशन आना चालू हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा से एजुकेशन पे ही फोकस करती है। देखिए चुनौती तो होती है, क्योंकि जब एक अकेली महिला भी खड़ी होती है कहीं पर, और हम कहते हैं जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है, महिला को बहुत ज़्यादा मौका नहीं देते हैं। चाहे हम हमारे घर से भी स्टार्ट करें, उसको हमेशा बंद रखते हैं, बाहर निकलो, इतने कपड़े पहनो, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ। तो आज भी कहीं ना कहीं समाज में रेस्ट्रिक्शंस हैं महिला के ऊपर। वो मेल्स के लिए नहीं है, घर पे आना है, टाइम से आना है, इस टाइम पे आओ। तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमें ही, मुझे लगता है कि हमारी फैमिली को उस चीज़ को समझाना पड़ेगा। तो देखिए मुझे लगता है कि हर एक फीमेल जानती है कि उसको कितनी जिम्मेदारी है जब वो घर से बाहर निकलती है, तो उसको भी इतना राइट होना चाहिए कि उसकी जो मर्जी है वो वैसे रहे जैसे एक मेल को होती है। उसको फ्रीडम होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इस समाज का ही पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मुझे। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र न्यूज और राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट नारी शक्ति के 9 किरदार। आज हम जुड़ने जा रहे हैं हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री से जाने माने श्वेताशा पालीवाल से। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर हर साल राष्ट्र न्यूज की एक स्पेशल सीरीज आप तक पहुंचती हैं, और इस सीरीज में वे सभी किरदार आपसे मुखातिब होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रोफेशन को लेकर लगातार इस शहर में सेवाएं दे रहे हैं। खासकर इस मौके को लेकर यदि हम आपसे बात शुरू करते हैं तो हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग किस तरह से इस ओकेजन को देखते हैं? जैसे कि मैं बात करूं कि 8 मार्च इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे जी। तो जब हम महिला की बात करते हैं तो महिला एक ऐसी शक्ति है जो पूरे समाज को जोड़े रखती है, जिससे समाज उसी से निकला है एक तरह से, क्योंकि एक महिला घर पे भी काम करती है, वो बाहर जाकर भी आजकल काम करती है। तो जब दोनों चीज़ें वो इक्वली संभाल रही है जी, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसको उस लेवल पे जाने के लिए एक एजुकेशन ज़रूरी है। जैसे हम पहले देखते थे कि महिला सिर्फ घर में ही है, जो चूल्हा चौका संभाल रही है, बच्चे पैदा कर रही है, बट जैसे 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 एजुकेशन आना चालू हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा से एजुकेशन पे ही फोकस करती है कि आप शिक्षा लीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बड़ी होती है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो आप उस तरह से ब्रॉड विजन करके सोचते हैं, आप 10 लोगों से मिलते हैं दिन भर में। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि एजुकेशन लीजिए, और एजुकेशन के बाद में आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे अगर मैं मेरी फील्ड की बात करूँ, हेयर एंड ब्यूटी फील्ड की, तो जब हम पहले देखते थे और आज हम देखते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले महिला घर तक ही सीमित थी कि घर में ही मैं थोड़ा बहुत आईब्रोज कर लूँ, फेशियल कर लूँ और कमा लूँ, और विदाउट एनी एजुकेशन कि कहीं से मैंने 1-2 दिन का कोर्स किया और मैं उसी से अपना घर खर्चा चला लूँ। बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, और ये अवेयरनेस बढ़ी है सोशल मीडिया के थ्रू, जब सोशल मीडिया ज़्यादा हमारी लाइफ में आने लग गया है, जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चीज़ें चल रही है, तो उसको सीखने के लिए और उससे हम अट्रैक्ट होते हैं जी, और उसको सीखने के लिए हम अलग अलग कोर्सेज करना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। जैसा कि हम एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों के प्रति जो रुचि है इस कोर्सेज को लेकर के, वो कितनी हम देख पाते हैं? अभी जो मैं देखूं, जब से मैंने स्टार्ट किया है, मैंने 18 साल पहले स्टार्ट किया था, तो तब मुझे नहीं लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रति अवेयर थे। उनका एक छोटा सा सैलून चल रहा है, वो खुश थे।
बट जैसे 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 अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, और जागरूकता बढ़ रही है हमारे अंदर भी, और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं या क्लाइंट आ रहे हैं उनके अंदर भी। तो जब क्लाइंट आपको आके ये बोलता है कि मुझे ये नई सर्विस लेनी है, जो मैं बाहर गया, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, वो करवाना है, तो वो सर्विस करने के लिए आपको एजुकेशन लेना मस्ट है। उसके लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी, चाहे वो ट्रेनिंग महीने भर की हो, चाहे 5 महीने की हो, 6 महीने की हो। तो एक डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज डेवलप होने लग गए। तो उसको लेके फिर धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ने लग गई है, अवेयरनेस बढ़ने लगे। और अब जो लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो अपना एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। और ट्रेनिंग के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल ही करवा रहे हैं, अकेडमीज प्रैक्टिकल सेशंस भी देती है, थ्योरी सेशंस भी करवाती है, क्योंकि प्रोडक्ट आप लगा रहे हो जो, उसके बारे में आपको एक थ्योरी नॉलेज होना ज़रूरी कि इस प्रोडक्ट में है क्या, जो आप अपनी त्वचा के ऊपर या बालों के ऊपर लगा रहे हो। और उसके बाद में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेने के बाद में उनका एक एग्जामिनेशन होता है, वो एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और फिर वो केपेबल होते हैं कि वो किसी भी क्लाइंट के ऊपर काम कर सकें। किस किस तरह के कोर्सेज अभी इन दिनों ये हम देखते हैं? जैसे हमारी एकेडमी में अगर आप देखेंगे, प्रभात हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी में, तो हमने शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज से लेके लॉन्ग ड्यूरेशन डिप्लोमा कोर्सेज तक डेवलप कर रखे हैं। छोटे ड्यूरेशन मतलब 7 दिन का, 10 दिन का, बट वो उनके लिए है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। जो बिगनर हैं, नए नए आए हैं, जिनको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए जो कोर्सेज होते हैं वो बेसिकली होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। मतलब उनको सिर्फ आपने तराशने के लिए ये कोर्सेज डेवलप किए हैं? हाँ जी। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज है उसमें आपको डीप नॉलेज होगा जी। हर एक टॉपिक के ऊपर, हम उसको डीपली सिखाएंगे, जीरो से जस्ट स्टार्टिंग हो जाएगी, सिखाएंगे। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो सबसे पहले प्री नर्सरी में जाता है, नर्सरी में जाता है, तो उसी तरह से इसमें भी हमने लेवल डिसाइड कर रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 होता है बिगनर के लिए, जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज, वो होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। लेवल 2 होता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 5-6 सालों से और उनको कुछ अपडेशन चाहिए, उनके लिए होता है सेकेंड कोर्स, जो एडवांस कोर्सेज होता है। और लेवल 3 होता है क्रिएटिव कोर्सेज। क्रिएटिव कोर्सेज उनके लिए होता है जो कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहते हैं। आजकल ट्रेंड ये भी आया है कि गर्ल्स के हेयर कट बॉयज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये समानता भी हम कहीं कहीं देख रहे हैं। पहले ये था कि नहीं, गर्ल्स की तो कट जो है वो हमेशा गर्ल्स ही करेगी, इसको लेकर मुझे लगता है कि पहले मेल्स करते थे फीमेल का हेयर कट, पर अब नई चीज़ ये आ रही है कि फीमेल मेल्स का हेयर कट करने लग गई है। ये तो मैं आज नया सुन रहा हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है कि कंपटीशन तो नहीं है, ये इक्वलिटी का ज़माना है, इक्वलिटी की जनरेशन है कि सब जने चाहते हैं कि हम बराबर का काम करें। ठीक है, जितना एक मेल काम करता है उतना एक फीमेल भी आज उसी लेवल पे काम कर रही है, उससे ज़्यादा कर रही है मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि वो घर भी संभालती है और बाहर का भी संभालती है बिजनेस। तो ये चीज़ें धीरे धीरे, पहले क्या था, हमारे जैसे यूनिसेक्स सैलून है, यूनिसेक्स सैलून मतलब फीमेल भी आएगी, मेल भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, फैमिली है एक तरह से। जी। तो पहले मेल्स फीमेल का काम करते थे, फीमेल का हेयर कट करना, कलर करना। अब धीरे धीरे क्या हो रही है, फीमेल्स भी मेल का हेयर कट, मेल का बियर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। जी। सो इट्स अ न्यू थिंग कि फीमेल भी अब उस ट्रेंड में जा रही है कि मैं भी मेल का हेयर कट कर सकती हूँ। अभी जैसे जैसे जो हम स्टाफ भी रखते हैं, नए स्टाफ रखते हैं, या जो स्टाइलिस्ट आ रहे हैं, न्यू जनरेशन के स्टाइलिस्ट, वो फुल कोर्स करते हैं, जो मैंने आपको बताया डिप्लोमा कोर्स। तो डिप्लोमा कोर्स में मेल भी आते हैं और फीमेल हेयर कट्स भी आते हैं। तो एक जो स्टाइलिस्ट जो अभी नया बंदा आ रहा है, वो ज़्यादातर ऑलराउंडर में भी आ रहा है कि मैं मेल का भी करूँगा, मैं फीमेल का भी कर सकता हूँ। जी। तो इस तरह से अब क्या है कि एक सीमित नहीं रहा है कोई भी चीज़। अब जब आप इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को एजुकेशन से देख रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ा है, क्योंकि आपके प्रोफेशन में भी हम कई बड़े अवार्ड फंक्शन देख चुके हैं, लड़कियां इसमें वर्ल्ड कप जीत के आने लगी हैं, ये सब का क्या कहती हैं आप? देखिए, इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि जो आप स्किल कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ये स्किल कंपटीशन इंडिया में आया है कुछ सालों से, करीबन 8-9 साल पहले आया है। बट जो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी, जो पूरे दुनिया से है, स्टाइलिस्ट आते हैं और एक ही जगह compete करते हैं, ये चालू हुआ था करीबन जब हमारी आज़ादी हुई थी तब से। तो मतलब इतने सालों से चला रहा, 63-65 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट उस चीज़ को। बट इंडिया का जो रोल है वो अभी अभी उसमें कुछ एक्टिवली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इट।
तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना जो छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं जिसमें अवेयरनेस आनी चाहिए, तो उसको लेके उन्होंने क्या किया है कि लोकल लेवल पे पहले कंपटीशन करना स्टार्ट किया है। काफ़ी सारे, जैसे अगर हमारी बात करें हेयर इंडस्ट्री की, ब्यूटी इंडस्ट्री की, तो उसमें आपको हर एक काम आना ज़रूरी है। जैसे एक बच्चे को फीमेल का हेयर कट करना भी आना चाहिए, मेल का भी हेयर कट करना आना चाहिए, मेल की दाढ़ी बनाना भी आना चाहिए। क्या बात है। ठीक है, मेल में टैटू भी करना आना चाहिए, फीमेल का कलर भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आजकल अगर आप स्किल कंपटीशन में जाते हैं तो बच्चा ऑल राउंडर होना ज़रूरी है। तो जब कंपटीशन का मतलब ही यही है कि आपको उस टाइम लिमिट के अंदर ही वो परफेक्ट काम करके देना है जो आपको क्लाइंट ने मांगा है। तो ये चीज़ें होती है। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एक जो चीज़ है मैं बता रही हूँ कि पहले गवर्नमेंट इतना एक्टिव नहीं थी, बट इंडियन गवर्नमेंट अभी कुछ सालों में इस स्किल को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर होने लगे। और इस कंपटीशन की वजह से एक बंदा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो आप मानोगे कि जो जनरेशन आ रही है ना नई, वो बचपन से इतना स्किल है, तो जब वो इन 20s 30s आएगी तो वो कितना एक्सपर्ट हो चुका होगा बंदा। सो इट्स लाइक दैट। जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो चाइना के भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो तैयारी करते हैं जब वो 10 साल के होते हैं। मतलब हम तो काफ़ी लेट चालू करते हैं, बट 10 साल की उम्र से जब आप कोई भी चीज़ करना चालू करोगे बचपन से, तो आप कितने एक्सपर्ट हो जाओगे। और वही चीज़ जब आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करोगे तो उसको क्रिएटिविटी को एक नया लेवल मिलेगा जी। और उसी तरह से हमारे एकेडमी, प्रभात एकेडमी से भी 2 बच्चे गए हैं जिन्होंने नेशनल लेवल के कंपटीशन को जीता है, गोल्ड जीता है, और वो साओ पाउलो ब्राज़ील और फिनलैंड में जाके इंडिया के लिए मेडलियन लेके आए। तो ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस हेयर ड्रेसिंग या ब्यूटी इंडस्ट्री से भी लोग जा रहे हैं और देश के लिए मेडल जीत के ला रहे हैं। क्या बात है जी। अब एक नई चीज़ और जुड़ गई है, AI। और जितनी सर्विसेज आप दे रहे हैं, AI आपके लिए कितना सपोर्टिव, आप दोनों बातें कैसे देखते हैं इसको, नेगेटिव पॉजिटिव कितना देखते हैं आप इसको? सी AI इज बेसिकली मुझे लगता है कि ऐप है जो हमने बनाया है ताकि हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाए। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो चीज़ मैनुअल है, जिसको आपको खुद हाथ में पकड़ के काटना है या खुद से ब्रश चलाना है चेहरे के ऊपर, तो वो चीज़ AI नहीं कर सकती है। यहाँ पर AI फेल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो एप्स बनते हैं हमारी कुछ सुविधा के लिए, जिसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं बन सकती है जब तक कि आपका बहुत काम मार्केटिंग या ऑनलाइन नहीं चल रहा हो। मेरे इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, बाकी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे यहाँ पर चेहरे के ऊपर मेकअप करना है जी। AI आके यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ है, जैसे पहले भी ऐप्स होते थे जिसमें आप क्लाइंट को ये बताते थे कि आपका चेहरा ऐसा है और ऐसे बाल अगर आप कराएंगे तो आपको कैसा दिखेगा जी। आप शॉर्ट हेयर कट कराओगे तो कैसा लगेगा, बालों का कलर चेंज कराओगे तो कैसा लगेगा जी। पर करना वो आपको खुद ही है जी। एक फेस वैल्यू बहुत मायना रखती है। आपके पास में आने वाला क्लाइंट तो यही कहेगा कि मुझे इस तरह से हेयर कट कर दूं, लेकिन कई बार आपका नॉलेज उसमें काम आता है कि नहीं ऐसा करने से ये हो जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों का जब हेयर कट होता है तो ये प्रैक्टिकली हम यहाँ पर क्या कहते हैं? हाँ, जैसा आपने बोला है कि फेस शेप बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो हमारे सामने एक पिक्चर है, वो पिक्चर आप बोलो ना AI जनरेटेड है, ठीक है, या उसमें फिल्टर्स ऐड है जी। क्योंकि जब आप किसी भी YouTube पे, Facebook पे कोई पिक्चर देखते हो, इमेजेस देखते हो पिनिंटरेस्ट पे, तो वो सारे फिल्टर्ड पिक्चर्स हैं। आप पता ही नहीं कर पाओगे रियल है या फेक है, ठीक है। तो वो चीज़ों को रेप्लिकेट करना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। तो ये चीज़ें हमें हमेशा क्लाइंट को समझानी ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना ज़रूरी होता है उस टाइम पे, उनको ये चीज़ अवेयर करना ज़रूरी है कि ये जो आप फोटो देख रहे हो इट्स फिल्टर्ड पिक्चर, इट्स एडिटेड पिक्चर, और जो हम आपके ऊपर काम करने वाले ये वही लुक है जो आपको डेली कैरी करना है। और तब मायने आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस कट को, आप उस लुक को कितना ईजिली अच्छे से कैरी कर सकते हो। आपको भी ऐसे बाल मिल सकते हैं, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी घर पे। आपका फेस शेप कैसा है, जो मॉडल है उसका चेहरा छोटा है, आपका चेहरा बड़ा है, तो आपको उसके अंदर क्या चेंजेस करने ज़रूरी है। और ये चीज़ें आती है आपके एजुकेशन से। अगर आप आपके क्लाइंट के सामने ये समझा नहीं पा रहे हो कि आपको क्या लुक समझ में अच्छा लगेगा, क्या नहीं आएगा। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन।
बातचीत करना बहुत ज़रूरी है आपके क्लाइंट के साथ में। तो जिस तरह से आप बात करते हो, जो शब्द का आप यूज़ करते हो क्लाइंट के सामने, आप कितना अच्छे से समझा रहे हो, उससे आपके क्लाइंट का आपके ऊपर फेथ बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। इसलिए कहते हैं कि जब आपका एजुकेशन अच्छा है, जब आपके पास नॉलेज है, नॉलेज इज़ पावर, इसलिए कहते हैं हम जी। तो आपने अगर अच्छे से उस क्लाइंट को हैंडल किया है, टैकल किया है, तो मुझे लगता है कि वो आपका एक ट्रस्टवर्दी क्लाइंट बन जाएगा, एक लॉयल क्लाइंट बन जाएगा हमेशा के लिए। जी। हम सब भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें सिमिलिटी रखनी है, समानता के साथ हमको प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। लेकिन महिला अधिकारों को लेकर के बात करते हैं तो कई चुनौतियां हैं। तो श्वेता शाह इन सब चीज़ों के लिए क्या सोचती है? देखिए, चुनौती तो इस होती है, क्योंकि जब एक अकेली महिला भी खड़ी होती है कहीं पर, और हम कहते हैं जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है, महिला को बहुत ज़्यादा मौका नहीं देते हैं। चाहे हम हमारे घर से भी स्टार्ट करें, उसको हमेशा बंद रखते हैं, बाहर निकलो, इतने कपड़े पहनो, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ। तो आज भी कहीं ना कहीं समाज में रेस्ट्रिक्शंस हैं महिला के ऊपर। वो मेल्स के लिए नहीं है, घर पे आना है, टाइम से आना है, इस टाइम पे आओ। तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमें ही, मुझे लगता है कि हमारी फैमिली को उस चीज़ को समझाना पड़ेगा। आप यहाँ ये भी कहना चाह रही हैं कि अगर बाउंडेशन होता है तो बॉयज़ गर्ल्स के लिए सिमिलर होना चाहिए, दोनों का बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं घर पे जल्दी जा रही हूँ तो एक लड़के को भी घर पे जल्दी आना ज़रूरी है, नहीं तो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मुझे लगता है कि हर एक फीमेल जानती है कि उसको कितनी जिम्मेदारी है जब वो घर से बाहर निकलती है। तो उसको भी इतना राइट होना चाहिए कि उसकी जो मर्जी है वो वैसे रहे जैसे एक मेल को होती है, और वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है। उसको फ्रीडम होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इस समाज का ही एक पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मुझे लगता है जी। तो ये चीज़ें, इक्वलिटी लाना हमारे अंदर ही है कि आप किस तरह से लोगों से डील करते हो, आप किस तरह से लोगों को समझाते हो। अगर एक महिला अच्छा काम करके अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कि हर एक बंदा चुप हो जाता है उस वक्त। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक महिला प्लेन भी उड़ा रही है, पायलट भी है, ऑटो भी चला रही है, जैसा कि हम देखते हैं। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, पर आप अपने पैरों पे खड़े होकर अगर आप अपने घर को चला रही हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। या सीधा कहते हैं पुरुष प्रधान नहीं, महिला प्रधान होना चाहिए। महिला प्रधान। क्या बात है, आपकी बात रखी जाएगी। राष्ट्र न्यूज़ के जो दर्शक हैं इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपने प्लेटफॉर्म पर कहीं न कहीं आगे लाने से समाज में एक नया दौर शुरू होगा और इसके ज़रिए समाज में बदलाव ज़रूर हम देख पाएंगे, क्योंकि मानसिकता है उसको बदलने की ज़रूरत तो अब लग चुकी है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं या किस तरह से उसको रोका जाना चाहिए? दूसरी बात ये कि लड़का लड़की जब एक समान है, क्यों मतलब इतनी उन घटनाओं पर अंजाम दे दिया जाता है? क्या कहती हैं आप लोग के? मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है इसकी शुरुआत शायद हमारे घर से होती है। अगर आप बचपन से, जैसे आप फीमेल को एजुकेट करते हो ना, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, यहाँ नहीं करना, वो नहीं करना, यही चीज़ आपको आपके लड़के को या बेटे को भी सिखानी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसको इतना एजुकेट नहीं करेंगे, लड़के को भी, या ये नहीं सिखाएंगे कि तुम्हें बचपन से ही किसी महिला की रिस्पेक्ट करनी है, तो ये चीज़ें, एनवायरनमेंट, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, ये चीज़ें, मानसिकता तब डेवलप होती है सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि बचपन से एक बच्चे को ये सिखाना ज़रूरी है। मेरा बेटा है, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि सबसे रेस्पेक्ट से बात करो, प्यार से बात करो। अगर बदतमीज़ी की तो डांट भी लगानी पड़ती है बच्चे को। तो जब तक आप उसको डांटेंगे नहीं गलत बात पर, या जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं, वो चीज़ बढ़ती जाएगी और ये चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि कहीं एक दिन पे वो क्राइम कर बैठता है। बट उससे उसकी लाइफ भी ख़राब होती है और वो कितने दूसरे लोगों की भी लाइफ ख़राब कर देता है जी। तो जब आपकी शुरुआत ही नींव ही गलत है तो आप जो बना रहे हैं ऊपर, वो हमेशा गिरने ही वाला है जी। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब इस तरह के क्राइम्स होते हैं तो तब गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक उस चीज़ को स्ट्रिक्टली नहीं लेती है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर हम देखेंगे कि जब कोई भी गलत चीज़ होती है तो ऑन स्पॉट या लोगों के सामने ही
उस चीज़ को गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्टली हैंडल करती है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी करने से सोचे कुछ गलत काम तो उसको डर लगना चाहिए। तो कानून इतना स्ट्रांग होना चाहिए, सख्त होना चाहिए कि इंसान को डर लगना चाहिए कि मैं कुछ गलत काम ना कर दूं। तो जब तक वो चीज़ें नहीं आएगी, हम बहुत सारी चीज़ें लाइटली ले लेते, क्यों? क्योंकि लड़की है या दबा देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम प्रोटेस्ट भी करते हैं तो कुछ दिन चलता है प्रोटेस्ट, उसके बाद में हम देखते हैं सब अपने अपने गायब हो गए घर में। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक तो शुरुआत की नींव अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक बच्चे को इंसान बनाना, अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर ये सारी जो भी क्वालिटीज़ है वो इनकलकेट हो। और दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी है। बिल्कुल कानून है, हाँ। कानून हम कितने बनाएंगे, हमेशा ना कानून में इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। लेकिन आप नहीं मानते कि समाज में एक ऐसा हमें तय करना चाहिए कि अवेयरनेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा अब काम होने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसीलिए बोला कि जब आप बचपन से उस बच्चे को अवेयर करोगे, और ये काम होता है माँ बाप का और टीचर्स का, जहाँ से वो एजुकेशन ले रहा है, क्योंकि वो ही हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। और गुरु जो हमें शिक्षा दे रहा है, उसी पे हमारी एक लाइफ का जो फिलोसॉफी है वो डिपेंड रहती है। ये तो वही वाली बात हुई कि घर में खाने पीने से लेकर के सोच आपकी कैसी है, वो सब चीज़ें डिसाइड करती है। अगर आपके पेरेंट्स आपके सामने लड़ा रहे हैं या माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो बच्चे की जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। वो यही सोचने लगता है कि पूरी लाइफ दुनिया ऐसी ही है, हर एक लड़की ऐसी है, हर एक लड़का ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो फैमिली में भी एक बच्चे के लिए एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है। इसके लड़की हो लड़का हो, सबके हाथ में मोबाइल ज़रूर रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सबसे बड़ा दोस्त भी यही है, सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है। बट अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, क्या तरीका, क्या पॉजिटिव हमें यूज़ होना चाहिए और किस टाइम तक इसको यूज़ करना चाहिए, क्या कहती हैं इसको लेकर के? मोबाइल्स एक नेसेसिटी है आजकल, कि वो होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में कोई नहीं होगा तो चलेगा, पर मोबाइल नहीं होगा तो नहीं चलेगा आजकल। तो जब हम शुरू से मोबाइल देखते हैं, और सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है एक इंसान के ऊपर कि वो सुसाइड तक कमिट कर लेता है। हर कोई, हाँ जी, क्योंकि एक लाइक के ऊपर वो टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जबकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सिंपल है और उसको हमेशा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहिए। सॉफ्टली सिंपल तरीके से अगर आप सोचेंगे किसी चीज़ को लेके, कौन क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हो वो ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो इसलिए सोशल मीडिया से ज़्यादा अगर इन्फ्लुएंस होती है जनरेशन, तो वो बहुत बुरी बात है। जैसे जब हम हमारी लाइफ टाइम की बात करते थे तब मोबाइल्स नहीं होते थे, फिर भी हमारा लाइफ चल रहा है और अच्छे से चल रहा था। बट जैसे जैसे मोबाइल्स डेवलप होने लगे, वो इसलिए बनाए थे कि ताकि आप फ़ोन पे बात कर सको या अपना काम कर सको ऑनलाइन। तो सोशल मीडिया ने उसको अलग ही अदर साइड में भी लेके गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के बात करें तो श्वेताक्षी के लाइफ में इसको लेकर के क्या मायने हैं? मुझे लगता है कि हर दिन ही महिला दिवस होना चाहिए। हर दिन ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक दिन हम मना लेते हैं, एक दिन हम खुश हो जाते हैं, एक दिन हमने उसको बहुत इज्जत दे दी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला को हर दिन ही इज्जत देनी चाहिए, और वही इज्जत आप पुरुष को भी देनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ महिला के लिए सब कुछ होना चाहिए। तो अगर आप मुझे इज्जत दे रहे हैं तो मैं भी आपको सेम रेस्पेक्ट वैसे ही देनी ज़रूरी है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, महिला जितनी इम्पॉर्टेंट है पुरुष भी उतना इम्पॉर्टेंट है, और दोनों को एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही एक पूरे समाज का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, महिला दिवस एक दिन के लिए है, सेलिब्रेशन एक अलग बात है, लेकिन सम्मान की बात है और समानता की बात है, तो ये हर रोज होनी चाहिए। प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन सम्मान और समानता होगी तो हम इस देश में, इस समाज में एक नया दौर देख सकेंगे। और रही बात घटनाक्रम की, तो इसको लेकर अब हमें मंथन की ज़रूरत ज़रूर लगती है, क्योंकि ये वक्त हमारे सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। और समाज में यदि हम बदलते दौर को नहीं समझ पाए, घटनाक्रम को नहीं रोक पाए, तो हम खुद इस समाज के लिए बहुत बड़े घातक बन जाएंगे। हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री से हम आज जुड़े, और श्वेताशा ने हमें इस इंडस्ट्री को लेकर जो बातें कही है वो खासकर इस प्रोफेशन से जुड़ने वाले लोगों के लिए बेहद खास हो जाती है। आज आपने वक्त दिया,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम तो हर रोज ही कहेंगे कि आपको सम्मान मिले, नारी शक्ति को बढ़ावा मिले, पुरुष को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और आगे भी आपसे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। राष्ट्र न्यूज़ का ये स्पेशल सेगमेंट सीरीज के जरिए हर बार आप तक पहुंच रहा है। नारी शक्ति के 9 किरदार, इसमें अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आप तक पहुंच रहे हैं। इस कंटेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।